बार बार हिंसा के बावजूद उसने वो रिश्ता क्यों नहीं छोड़ा। किसी रिश्ते में प्यार की जगह हिंसा ले ले तो उससे बाहर निकलने में औरत क्यों हिचकती है, वो क्यों बर्दाश्त करती है, नज़रअंदाज करती है, माफ़ करती है और उस चक्रव्यूह में फंसी रहती है। दिल्ली में रह रही महाराष्ट्र के श्रद्धा वालकर के मामले में ऐसे सभी सवाल उठे। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा घरेलू हिंसा झेलती रही और आखिर में उनके लिव इन पार्टनर ने उनकी हत्या की और 35 टुकड़े करके कई जगहों पर फेंक दिया। पढ़ी लिखी सशक्त आज़ाद ख्याल औरतें भी ऐसे रिश्ते में क्यों फंसी रहती है जिसमें उसकी इज्जत ना हो और उसके साथ मारपीट हो। दीपिका को अपने पति से अलग होने में 7 साल लग गए, उस पहले थप्पड़ से लेकर फ्रैक्चर की नौबत आने तक, और आखिरकार उस रिश्ते से बाहर निकलने में उन्हें इतना वक्त क्यों लगा। आखिर में किसने मदद की और बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, ये सब सवाल मैंने उनसे पूछे और उन्होंने दिल खोल कर अपनी बताई कहानी। वो मुझे जान से मार सकते थे, ये तो मेरा नसीब था कि मैं उससे पहले उस रिश्ते से बाहर निकल पाई। हमें बड़ा ही ऐसे किया जाता है कि हम शादी में, प्यार में, उस बंधन में यकीन करते हैं, मानते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे लिए भी शुरुआत ऐसे हुई थी। जब मेरे पति ने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा, मैंने खुद को समझाया था कि वो तनाव में है, ये बस गुस्सा है, चला जाएगा। हमारी शादी को कुछ 2 साल हुए थे और एक मिसकैरेज के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ था। गर्भवती होने के दौरान कॉम्प्लिकेशन की वजह से 4 महीने बेड रेस्ट पर रहना पड़ा था। मैं माँ के घर चली गई थी, जो उन्हें पसंद नहीं आया। जब हमारी बेटी 7.5 महीने में ही पैदा हो गई तो तनाव और बढ़ा। उसका वजन सिर्फ 1.5 किलो था। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर से कैमरे में आने के बाद मैं अभी होश में आई ही थी कि वो वहीं चिल्लाने लगे, सामान फेंकने लगे और उन्हें शांत करने के लिए नर्सों को बुलाना पड़ा। उन्हें मेरे माँ बाप से चिढ़ होने लगी थी तो उन्होंने मुझे उनसे दूर कर दिया। कहा कि मेरी ज़िंदगी में या तो माँ बाप रह सकते हैं या वो। गुस्से में उन्होंने घर छोड़ दिया। मैंने भीख मांगी कि वो लौट आएं, क्योंकि हमारी छोटी सी बच्ची को पिता की ज़रूरत थी। वो लौटे, लेकिन इस शर्त पर कि जब वो घर में होंगे तो मेरे परिवार और कोई नहीं होगा। वो मुझ पर पूरा नियंत्रण चाहते थे। ऐसा लगता था मानो वो राक्षस बन गए हो। मेरे परिवार को बहुत भला बुरा कहते थे, बेइज्जती करते थे, इसे वर्बल अब्यूज़ कहते थे, लेकिन इस बारे में मेरी कोई समझ नहीं थी। साल 2005 था, इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं होती थी। आखिरकार एक दिन बातों ने हिंसा का रूप ले लिया और गुस्से में उन्होंने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा। फिर फौरन मेरे पैरों पर गिर गए, माफ़ी मांगने लगे, कहा अपना हाथ काट लेंगे, मेरे लिए फूल लेकर आए। मैंने भी सोचा कि बस ये एक थप्पड़ था, सिर्फ गुस्सा था, फिर दोबारा कभी नहीं होगा। उन्हें माफ़ कर दिया और हम साइकोलॉजिस्ट के पास गए। पहले साइकोलॉजिस्ट ने गुस्सा कम करने की दवा दी, पर मेरे पति ने वो 3 दिन ही ली और छोड़ दी। दूसरे के पास गए तो उन्होंने सलाह दी, आप अपने पति की हर बात में हाँ मिलाएं, तभी तनाव कम रहेगा। लेकिन ये कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जिस दिन मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, उन्होंने मुझे फिर थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ निशान छोड़ने लगे, मैं दोबारा गर्भवती हुई और अब बेटा पैदा हुआ, पर झगड़े बरकरार रहे। इस बार मेरे पति ने जब थप्पड़ मारा तो निशान रह गया। मैंने उसे माँ बाप से छिपाया और जहाँ पढ़ाती थी उस स्कूल में कुछ बहाना किया। 2 बच्चे के साथ घर छोड़ना मुमकिन है, ये विश्वास ही नहीं था मुझे। वही चक्र चलने लगा। वो मुझे मारते, माफ़ी मांगते, तनाव को दोष देते, मुझे दोष देते, कहते अपनी जान ले लेंगे, खुद को कमरे में बंद कर लेते। हम एक और काउंसलर के पास गए। उन्होंने कहा ये हर शादी में होता है, ये घरेलू हिंसा नहीं है, क्योंकि वो रोज़ आपको नहीं मारते। घर जाएं और अपने रिश्ते पर काम करें। यानी मैंने 3 बार काउंसलर का रुख लिया, पर बुरी किस्मत की उनमें से किसी ने सही राह नहीं दिखाई और मैं उनकी बताई गलत सलाह को मानती रही। मारपीट रुकी नहीं। अगली बार जब मेरे पति ने मारा, मेरी गोद में हमारा 2 साल का बेटा था।
उसे बचाने की कोशिश में मैं गिर गई और सिर पर चोट लग गई। आखिर मैंने घर छोड़ दिया, बच्चों के साथ एक बेडरूम के फ्लैट में रहने लगी। आर्थिक तौर पर सक्षम थी तो ये कर पाई, लेकिन पूरे मन से नहीं। अब भी मैंने अपने माँ बाप को हिंसा के बारे में नहीं बताया, सिर्फ बहस और झगड़े के बारे में बताया। मुझे लगता था कि मेरे पति को पता चला कि मेरे माँ बाप जानते हैं तो हमें और दूर करेंगे और नाराज़ होंगे और मारपीट होगी। शादी की ताकत में बहुत यकीन था। तब मुझे ये नहीं समझ रही थी कि मेरी शादी में अब प्यार नहीं, सिर्फ डर है। किसी रिश्ते में जब एक इंसान का हाथ उठ जाए, यानी वो आपकी इज्जत करना बंद कर देता है। वो पहला थप्पड़ ही बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, पर हम निभाते जाते हैं क्योंकि यही सीखा है। मैं भी खुद को दोष देती, अपने फैसलों पर सवाल उठाती, ये मानती कि मैं सब ठीक कर सकती हूँ। मेरे पति का फिर वही रोना, माफ़ी मांगना, सुधर जाने का वादा करना भी बार बार शादी को बचाने की उम्मीद पैदा करता था। ठहर कर सोचने, सही आकलन करने से रोकता था। उसी उम्मीद में 3 महीने बाद मैं घर लौट आई। कुछ ही समय बाद मेरे बेटे के 3 साल पूरे होने के बाद एक दिन फिर झगड़ा हुआ और इस बार मेरे पति ने मेरा सिर दीवार में दे कर मारा और मारपीट की। मेरे घुटने में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के पास गई और प्लास्टर चढ़वाया। वापस आई तो उन्होंने कहा मैं ड्रामा कर रही हूँ और फिर मारपीट की। मैं बहुत डर गई थी। हिम्मत जुटाकर आखिरकार माँ बाप को हिंसा के बारे में बताया और पुलिस थाने गई। मैं फिर अलग रहने लगी। मेरे बच्चों के लिए वो बहुत मुश्किल वक्त था। वो 2 तरफ खिंच रहे थे। मेरे पति की बहन और पिता बार बार फ़ोन करके कहते कि मैं वापस आ जाऊं तो वो बदल जाएंगे। ये मेरी दूसरी शादी थी। मैं उसे ठीक करना चाहती थी। मेरी पहली शादी लव मैरिज थी। तब मैं सिर्फ 20 साल की थी। सही पार्टनर चुनने की समझ नहीं थी। 1 साल में ही मैंने तलाक ले लिया। उसके बाद 16 साल तक मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा। मैं बहुत खुश थी, अपने पैरों पर खड़ी थी। टीचर की अपनी नौकरी मुझे अच्छी लगती थी। एक आज़ाद जीवन जी रही थी। माँ बाप ने दबाव डाला, डेटिंग साइट पर प्रोफाइल बनाई, ये मुझे वहीं मिले। वो बहुत ख्याल रखते थे, मेरे लिए अपना शहर छोड़कर मेरे शहर में आने को तैयार थे। शादी के लिए बहुत इच्छुक थे। मिलने के 7 महीने में हमारी शादी हो गई। हम दोनों की उम्र ज़्यादा थी तो जल्दी बच्चा चाहते थे। मैं गर्भवती हुई पर 2 महीने में ही मिसकैरेज हो गया। याद करती हूँ तो एहसास होता है कि सब तभी से बदलने लगा। वो नाराज़ रहने लगे, किसी को मेरे पास नहीं आने देते थे, मेरी माँ को भी नहीं। तब सबने कहा था नई शादी है, होता है। तब वो मुझे नहीं मारते थे, सामान नहीं फेंकते थे, कप तोड़ दिया करते थे, प्लेट फेंक कर तोड़ देते थे। घर में हर वक्त तनाव रहने लगा था। ये भी एक तरह की हिंसा ही थी। बस मैंने तब ही समझा जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। अब पलटकर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि समाज की नज़रों में इज्जत और शादी बचाने की चाहत जैसी कितनी वजहें मुझे रोकती रही। मैं अपना ख्याल रखने की जगह उनके बदलने का इंतज़ार करती रही। फ्रैक्चर के बाद दूसरी बार घर छोड़ने के बाद भी मैं इसी उम्मीद के चलते फिर लौट आई। ये तय किया कि मैं अपनी शादी को एक आखिरी मौका दूंगी। करीब 1 साल तक सब ठीक भी रहा, लेकिन फिर मेरे पति की नौकरी चली गई और उनके पिता गुजर गए। जीवन में तनाव बढ़ा तो मेरे साथ मारपीट फिर शुरू हो गई और बहुत बढ़ गई। अब वो हर हफ्ते 1 या 2 बार मुझे मारते। उनके पिता की मौत के बाद वो इतना नाजुक वक्त था कि मैं ना उन्हें छोड़ पा रही थी और ना ही किसी को बता पा रही थी कि मारपीट फिर शुरू हो गई। एक रात नाराज़गी में उन्होंने घर की चीज़ें मुझ पर फेंकनी शुरू कर दी, जो हाथ में आया, बोतलें, कुर्सियाँ। फिर मेरा गला दबाकर जान लेने की धमकी दी। ये सब मेरे 5 और 7 साल के बच्चों के सामने हो रहा था। घर का दरवाज़ा भी खुला था। पड़ोसियों ने भी देखा, घर आए मेरे भाई ने भी। पर उस रात मैं पुलिस थाने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं बहुत डर गई थी। मेरे छोटे बच्चे के लिए ये सब बहुत घबराने वाला था। 2 दिन बाद मैं अपने बच्चे को लेकर अपने पिता के साथ कार में बैठी तो मेरे पति ने कार के आगे कूदकर हमें रोकने की कोशिश की और फिर जो हुआ वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। उन्होंने मेरे 78 साल के पिता को मारना शुरू कर दिया। पापा के नाक और कान से खून निकलने लगा। मैं उन्हें लेकर अस्पताल भागी और फिर पुलिस थाने। अब हर हद पार हो गई थी और हर उम्मीद टूट गई थी।
साल 2012 में उस पहले थप्पड़ के 7 साल बाद अब हम अलग हो गए। तलाक मिलने में 4 साल और लगे और बच्चे की कस्टडी के लिए मुझे हमारे फ्लैट में मेरा हिस्सा उन्हें देने के लिए राजी होना पड़ा। शादी खत्म हो गई पर हिंसा वहीं खत्म नहीं हुई। मेरी वकील के गलत सुझाव को मानते हुए मैंने अपने पति पर घरेलू हिंसा का केस नहीं किया और इस वजह से तलाक के बावजूद उन्हें हफ्ते में 2 बार अपने बच्चों से मिलने का हक मिला। मैं पुलिस थाने गई और कहा कि मैं अपने लिए और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए डरती हूँ, पर मुझे जवाब मिला, वो आपके पति के भी बच्चे हैं, डर कैसा। लेकिन मेरा डर गलत नहीं था। कुछ समय बाद मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जब पापा उसे मिलते हैं तो गलत तरीके से छूते हैं, बाथरूम में आ जाते हैं, कपड़े में हाथ डालते हैं। वो तब 7 साल की थी। मैं टूट गई। अपनी बच्ची को उसके ही पिता से सुरक्षित रखने की नौबत आ गई थी। मैंने हिम्मत कर पॉस्को कानून में शिकायत की। मेरे पति ने पलटकर मुझी पर लापरवाह मां होने का केस दर्ज करा दिया। सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने मेरे पति को मेरी बेटी की शिकायत के लिए दोषी नहीं पाया। वो बरी हो गए, लेकिन अपनी बेटी से उनका रिश्ता उस दिन के बाद से खत्म हो गया। मेरे खिलाफ किए गए तीनों केस वो साबित नहीं कर पाए, हार गए। अब मैंने वकील बदल लिए थे और उन्होंने सलाह दी कि मैं घरेलू हिंसा का केस दायर करूं। शायद मैं करती भी, पर मेरी ज़िंदगी ने मुझे सबसे बड़ा झटका दिया। मेरा बेटा स्कूल में गिरा और उसकी मौत हो गई। वो सिर्फ 10 साल का था। ऐसा लगा मानो शरीर से लड़ने की सारी ताकत खत्म हो गई। मैं बहुत लड़ी थी, अब रुक जाना चाहती थी। इस दौरान मैं एक नई काउंसलर से भी मिली, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं सबसे पहले अपना ख्याल रखूं और उसे ही ध्यान में रखते हुए अपने सारे फैसले लूं। कोई कदम उठाने का सही वक्त मैं तय करूं, जब खुद को तैयार महसूस करूं। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, कहती है अब वो लड़ेगी। जब बालिग हो जाएगी तब अपने खिलाफ की गई यौन हिंसा के लिए पिता के खिलाफ लड़ेगी, इंसाफ हासिल करेगी। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने सबको माफ़ कर दिया। जितना मुझे लड़ना था मैं लड़ी और अब मैं सुकून से हूँ। ज़िंदगी बहुत छोटी है और मैं उसे गुस्से और नफ़रत में नहीं जाया करना चाहती। सबसे ज़रूरी ये है कि मैंने खुद को माफ़ कर दिया। अपने हिंसक रिश्तों से निकलने और अपने बच्चों को उस माहौल से निकालने में मुझे जो वक्त मैंने लिया, उसके लिए शर्मिंदगी और ग्लानि से बाहर निकल आई हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जान नहीं गई। वक्त लगा, खरोंचें आई, पर अब और मैं और मेरी बेटी आज़ाद हैं। बार बार हिंसा, प्रताड़ना और बेटी के साथ, फिर भी वो रिश्ता क्यों नहीं छोड़ पाई। तो दोस्तों, मेरी यह स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलूँगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।